आप सभी साधकों को प्रणाम। आप सभी साधकों का आपके अपने चैनल मेडिटेशन विद स्पिरिचुअल राजयोगी में स्वागत है। आज की ये जो वीडियो है ये हाउ टू मेडिटेट का 10वां भाग है, जिसमें हम बात करेंगे कि जो ध्यानी साधक है वो ध्यान की उच्च अवस्था अर्थात निर्विकल्प समाधि में कितने समय में प्रवेश कर जाता है और उस साधक का जो प्रारब्ध है वो उसके ध्यान की प्रक्रिया पर कितना प्रभाव डालता है। वैसे तो ये जो विषय है ना ये बहुत उलझा हुआ है, फिर भी मैं आप साधकों को आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अगर आप साधक इस प्रक्रिया को, इस विषय को अच्छे प्रकार से समझ गए तो फिर आप ध्यान का सही मार्ग पकड़ लेंगे, सही दिशा में आ जाएंगे। और अगर सही दिशा में आ गए तो फिर आपकी जो प्रगति है वो भी 100% सुनिश्चित होगी ही होगी। तो आप साधक ध्यान से सुनिएगा। 3 प्रकार के साधक होते हैं जो कि इस ध्यान रूपी मार्ग पर चलते हैं, इसलिए उनको जो परिणाम है वो भी 3 ही प्रकार के प्राप्त होते हैं। मान लीजिए कि 3 साधक हैं ए, बी और सी, जो कि ध्यान के मार्ग पर चल रहे हैं। अब इनमें से जो ए मार्ग वाला साधक है ना वो अगर जीवन भर भी ध्यान का अभ्यास करता रहता है तब भी उसको थोड़े हल्के फुल्के अनुभव तो प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन वो कभी ध्यान में ही प्रवेश नहीं कर पाता है। निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करना तो बहुत दूर की बात है। जो सी मार्ग वाला साधक है उसको थोड़ा समय अधिक लग सकता है, लेकिन जैसे ही वो ध्यान की प्रक्रिया में आता है ध्यान में प्रवेश कर जाता है और कुछ समय के बाद में निर्विकल्प समाधि के समकक्ष स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अब आप साधकों के मन में प्रश्न आएगा कि निर्विकल्प समाधि के समकक्ष स्थिति क्या होती है। देखिए, जो निर्विकल्प समाधि है उसमें जितने भी इच्छाओं के, संकल्प विकल्प के जितने भी बीज हैं उनका नाश हो जाता है, कोई भी बीज शेष नहीं रहता है। इसलिए वो स्थिति जो होती है वो एकदम निर्विकार होती है, निर्लिप्त होती है, किसी भी प्रकार का कोई भी दृश्य शेष नहीं रहता है। आप पूरे तरीके से निराकार हो जाते हैं। और जो उसके समकक्ष स्थिति है उसमें आपके जो थोड़े बीज हैं ना, इच्छाओं के, संकल्प विकल्प के, वो शेष बच जाते हैं, बाकी रह जाते हैं। ठीक है कि वो थोड़ी दबी हुई स्थिति में होते हैं, लेकिन आपके भीतर में विद्यमान जरूर होते हैं। इसलिए आप कुछ मिनटों के लिए या फिर अधिक अभ्यास होने पर कुछ घंटों के लिए भी ब्लैंक स्थिति में चले जाते हैं, लेकिन पुनः ही जैसे ही वो जो बीज है वो अंकुरित होता या थोड़ा उठता है, आप पुनः ही फिर दृश्यों में प्रभावित हो जाते हैं। तो फिर से मतलब कभी स्थिति अच्छी हो जाना, कभी बिगड़ना, मतलब कभी ब्लैंक हो जाना स्थिति का, कभी थोड़े थोड़े दृश्यों का दिखाई देना, थोड़ा थोड़ा ध्यान का प्रभावित होना, ये लगा रहता है। और जो बी मार्ग वाला साधक है ना वो कुछ ही हफ्तों में अथवा कुछ ही दिनों में ध्यान में प्रवेश कर जाता है और उसके बाद थोड़े ही समय में, कुछ ही महीनों में अथवा कुछ ही वर्षों में निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हो जाता है। अब ऐसा क्यों है इसको आप विस्तार से समझिए। जो ए मार्ग वाला साधक है ना, मैं आपको उसको अच्छे प्रकार से समझाने के लिए 3 पॉइंटों में समझाता हूं, 3 लक्षण बताता हूं जिसके कारण कि वो जो साधक है वो कभी ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाता है। देखिए, सबसे पहला कारण है कि वो साधक अपने आप को कभी भी ध्यान के लिए तैयार ही नहीं कर पाता है। वो कभी अपने आप को मना ही नहीं पाता है कि वो ध्यान का अभ्यास करे। वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। कहने का मतलब है कि कभी उसको लगता है कि मुझे ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। वो 2, 4, 5, 10 दिन ध्यान का अभ्यास करता है, उसके बाद में फिर छोड़ देता है कुछ दिनों के लिए। मतलब कहने का है कि वो 2 दिन ध्यान का अभ्यास करता है, 4 दिन छोड़ देता है, हफ्ता ध्यान का अभ्यास करता है, 10 दिन छोड़ देता है, या फिर एक समय ध्यान का अभ्यास करता है और 2 दिन छोड़ देता है। तो फिर जो साधक रेगुलरिटी में ही नहीं है, निरंतर ध्यान का अभ्यास ही नहीं कर रहा है, जिसने किसी नियम को धारण ही नहीं कर रखा है, वो कैसे ध्यान में प्रवेश कर सकता है।
वो थोड़े समय के लिए ध्यान का अभ्यास करता है, थोड़ी सी हल्की फुल्की प्रगति को प्राप्त होता है, उसके बाद में गैप कर देता है और प्राप्त हुई स्थिति को पुनः खो देता है। वो इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है। और जो दूसरा पॉइंट है ना, जो दूसरे प्रकार का साधक होता है ए मार्ग वाला, वो अपनी विधि के प्रति ही सदैव संशयशील रहता है। वो जिस विधि से ध्यान का अभ्यास करता है ना, उसके प्रति उसको कभी विश्वास ही नहीं होता है कि क्या ये सही है। वो हमेशा ही सोचता रहता है कि जिस विधि से मैं ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं, ये सही है या गलत है। तो जिस साधक को अपनी जो विधि है, जिसके द्वारा वो ध्यान अभ्यास कर रहा है, उस पर ही विश्वास नहीं है, तो फिर वो क्या तो ध्यान अभ्यास करेगा। जो नाव होती है ना, अगर उसमें छोटा सा भी छेद हो, क्योंकि ये जो संशय है, ये छेद की तरह ही होता है नाव में जिसमें आप यात्रा कर रहे हैं, तो बीच समुद्र में जा करके उस नाव में पानी भर जाता है, वो देर सवेर डूब ही जाती है। वैसे ही वो जो साधक है ना, जो संशयशील साधक है, वो कितने भी दिन, हफ्ते, महीने ध्यान से उलझता रहे उस विधि से, लेकिन देर सवेर वो टूट ही जाता है और ध्यान को छोड़ ही देता है। क्योंकि जितना समय वो ध्यान का अभ्यास भी करता है ना, कुछ दिन, कुछ हफ्ते अथवा कुछ महीने, उसमें भी वो हमेशा संशय में ही रहता है कि विधि सही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है शायद इसीलिए। तो ऐसा साधक जो है वो कभी भी ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसके बाद जो तीसरे प्रकार का साधक होता है ए मार्ग वाला, वो एक समय तो बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है कि मैं ध्यान का अभ्यास करूंगा। वो आधा आधा दिन, एक एक दिन मतलब कि ध्यान करने में लगा ही रहता है। दिन में 8-8 बार भी ध्यान करता है। जैसे कि साधारण जो साधक है ना, अगर वो ध्यान को रोज के 2, 2.5, 3 घंटे देता है, तो वो जो एकदम से उछला हुआ साधक है ना, जो बहुत जल्दबाजी में होता है, वो दिन में 6-6, 7-7 घंटे भी ध्यान का अभ्यास करता रहता है। उस समय उसमें बहुत उत्सुकता जागती है। लेकिन फिर थोड़े समय के बाद में, कुछ दिन करने के बाद में, उसे लगता है कि शायद मैंने ज़्यादा ध्यान का अभ्यास कर लिया। फिर वो छोड़ देता है कुछ दिनों के लिए। तो फिर से कभी उत्साहित होता है तो फिर शुरू कर देता है, फिर छोड़ देता है। जो छोड़ने और पकड़ने में ही लगा रहता है, जिसमें निरंतरता नहीं है, नियमितता नहीं है, वो साधक कभी भी ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता है। ध्यान में एक लय होनी चाहिए। आप एक लय में चलने चाहिए। जैसे कि आपका शरीर है, इसको पोषित करने के लिए आप 2 समय भोजन करते हैं ना, तो ठीक ध्यान को पोषित करने के लिए भी आपको कम से कम 2 समय निरंतर और रेगुलर अभ्यास करना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि अगर आप 2 दिन भोजन ना करें तो आपकी क्या हालत होगी। और अगर आप रोज का 1 समय भोजन करना शुरू कर दें, तो आपका ये जो शरीर है, ये बहुत कमजोर महसूस करने लगेगा। और ये जो संसारिक काम है, घर परिवार के या फिर व्यापार के, इनको करने में सक्षम ही नहीं रहेगा और धीरे धीरे बीमार पड़ जाएगा और वेंटिलेटर पे चला जाएगा। जैसे जो भोजन है ना, वो शरीर का पोषण करता है, वैसे ही जो ध्यान है वो आपकी चेतना का पोषण करता है। तो इसलिए आपको निरंतर और सही तरीके से जो ध्यान का अभ्यास है वो करते रहना चाहिए अगर आपको ध्यान में प्रवेश करना है। इसलिए जो ए मार्ग वाला साधक है वो कभी भी ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाता है। निर्विकल्प समाधि तो बहुत दूर की बात है। जो बी मार्ग वाला साधक है ना, उसको थोड़ा समय इसलिए अधिक लगता है कि उसको ध्यान की कुछ समझ नहीं होती है कि ध्यान क्या है और कैसे करना है। बस उसको ध्यान को समझने में थोड़ा समय लग जाता है और ऊपर से वो नया नया होता है तो बहुत सारी गलतियां भी करता है। लेकिन उसमें एक अच्छी बात होती है कि वो नियमित और निरंतर रूप से ध्यान का अभ्यास करता रहता है। और कभी कुछ उतार चढ़ाव आ भी जाए, कोई गलती हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो अपने शिक्षक से परामर्श जरूर करता है, जिससे कि उसको मोटिवेशन भी मिल जाती है और जो उपाय है, जो वो गलती कर रहा है, वो भी मतलब उसका उपाय मिल जाता है उस गलती का, उसको ठीक कर लेता है वो। और निरंतर जो ध्यान का अभ्यास है वो जो साधक है वो करता रहता है। तो चलते चलते जैसे ही ध्यान की प्रक्रिया में आता है, कुछ ही दिनों में प्रवेश कर जाता है, कुछ महीने हफ्ते भी नहीं लगते हैं। और वो एक बार ध्यान में प्रवेश कर गया
तो फिर उसकी जो स्थिति है गहरी से गहरी होती चली जाती है। जो बी मार्ग वाला साधक है ना, वो 2.5 दिन से लेके 6 हफ्ते में ध्यान में प्रवेश कर जाता है और आने वाले 2-2.5 साल में निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हो जाता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जितना अभ्यास ये सी मार्ग वाला जो साधक है ये कर रहा है ना, ये जहां पर छोड़ेगा इस जन्म में उतना या फिर उससे ज्यादा जो अभ्यास है इस बी वाले ने पहले से ही कर रखा है पूर्व जन्म में। इसलिए इसको तो केवल हल्के फुल्के जाग की आवश्यकता पड़ती है, जागने की ही, जागृति की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ये जागृति को प्राप्त होता है ये तुरंत का तुरंत अपने आप ही बिना बैठे हुए ही प्रक्रिया में आ जाता है। आप कह सकते हैं कि जो बी मार्ग वाला साधक है वो ध्यान में पहले उतरता है, ध्यान उसमें पहले घटित होता है, बैठक में बाद में बैठता है। तो फिर ऐसे साधक को निर्विकल्प जो समाधि है वो 2.5-3 साल में प्राप्त होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो जो निर्विकल्प समाधि के समकक्ष स्थिति थी उसमें तो वो पूर्व जन्म में ही पहुंच चुका था। बस उस समकक्ष स्थिति से आगे बढ़ना होता है उसको। जैसे कि लाड़ी माशा जी थे, वो 2.5 दिन में ध्यान में प्रवेश कर गए थे, क्योंकि पूर्व जन्म का जो उनका अभ्यास था ना वो तुरंत ही जागृत हो गया था। जैसे ही महाअवतार बाबा जी उनको मिले, जैसे उन्होंने उसके सर पे हाथ रखा लाड़ी माशा जी के, और जो महात्मा बुद्ध है ना वो 6 हफ्ते में ध्यान में प्रवेश कर गए थे। और लाड़ी महाशय जी हों चाहे महात्मा बुद्ध हों, दोनों ही 2.5 से 3 वर्ष में ही जो निर्विकल्प समाधि है उसमें प्रवेश भी कर गए थे। 4 जन्म लगते हैं निर्विकल्प समाधि तक पहुंचने के लिए। अगर आप शुरुआत से बात करें तो जो पहला जन्म होता है उसमें जो साधक होता है वो साकार ईश्वर की पूजा करता है, पाठ करता है। जो जरूरतमंद होते हैं उनकी धन से और अन्न से सेवा करता है। तो जो उसको पुण्य फल प्राप्त होता है ना, उस पुण्य फल के कारण वो अगले जन्म में साधु संत महात्माओं से मिलता है और उनकी सेवा करता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं ना कि अगर तुम्हें इस ब्रह्म विद्या को जानना है तो तू उन ब्रह्म ज्ञानियों के पास में जा, उनकी सेवा कर। वो जो सहज स्वभाव वाले महापुरुष हैं, महात्मा हैं, वो जब तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे तो सहज ही तुमको इस विधि को बता देंगे, तुम्हारे सामने व्यक्त कर देंगे। तो जो दूसरा जन्म है उसमें वो साधु संत महात्माओं की सेवा करता है और उसको वो जो विधि है वो प्राप्त हो जाती है और कुछ समय तक वो ध्यान अभ्यास भी करता है, जिसके फल स्वरूप वो अगले जन्म में फिर से ध्यानी बनता है। मैं हो सकता है जन्म से तो ना हो, कोई 20 वर्ष से, कोई 30 वर्ष से, कोई 40 वर्ष से, मतलब जीवन की एक आयु का अवश्य ही मोड़ आता है ऐसा जीवन में कि जब वो ध्यानी बनता है। फिर वो सी वाला साधक होता है। और ये जो सी वाला साधक है ये भी अपने पूरे के पूरे जन्म में अभ्यास करता है और ध्यान में प्रगति को प्राप्त होता है और अगले जन्म में फिर बी वाला साधक बनता है। और ये जो बी वाला साधक है ये फिर इस जन्म में निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप जो साधक हैं इतनी जल्दबाजी में नहीं रहिए कि आप एक ही जन्म में अहम ब्रह्म असीम जो शब्द है, मतलब मैं ईश्वर हूं, उस रूप को धारण कर लेंगे। बहुत अभ्यास लगता है। आप साधक धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से वहां तक पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि इस जन्म में हमने जितना भी ध्यान अभ्यास किया वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर हम ध्यान अभ्यास करते हुए इस मार्ग पर चलते हुए शरीर को त्याग भी देते हैं तब भी अगले जन्म में हम पुण्य आत्माओं के घर में पैदा होते हैं, अथवा जीवन में हमको ऐसा सुअवसर अवश्य ही मिलता है कि हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें और हम आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही जन्म जन्मांतर तक जो हमारी प्रक्रिया है वो चलती रहती है और एक समय में जा करके हम ब्रह्म में पूरे तरीके से लीन जो है वो हो जाते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप साधक जो हैं वो बहुत अच्छे प्रकार से समझे होंगे। फिर भी आप में से किसी भी साधक के मन में कोई प्रश्न हो अथवा डाउट हो
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अथवा मुझे मेल कर दीजिएगा। मैं आपको उत्तर के रूप में समाधान अवश्य दूंगा। आप सभी साधकों को प्रणाम।